वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मुबैना करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार हैं और जेल में कैद है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों बीमार हैं और मुसलसल अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। साबिक सदर और साबिक वजीर आजम दोनों को जेल में बी क्लास की सहूलत मौजूद है, जबकि दोनों को सिर्फ फैमिली मेंबरान और वकील को मिलने की इजाजत है। जराए ने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जेल में एयर कंडीशन की सहूलत नहीं, जबकि नवाज शरीफ को ये सहूलत दी गई है। जराए का कहना है कि अदालत के हुक्म के बावजूद आसिफ जरदारी को जेल में एयर कंडीशन फराहम नहीं किया गया। जेल कवानीन के मुताबिक किसी भी कैदी को एयर कंडीशन की सहूलत नहीं दी जा सकती, लिहाजा नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर एयर कंडीशन फराहम किया गया और मुकम्मल मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर ही नवाज शरीफ से एयर कंडीशन की सहूलत वापस ली जा सकती है। आसिफ जरदारी के वकील ने बताया कि साबिक सदर ने जेल में तिलावत सुनने के लिए आईपैड मांगा, जिससे इनकार कर दिया गया। इस हवाले से जेल जराये का कहना है कि जेल कवानीन के तहत किसी कैदी को आईपैड फराहम नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि नैब ने जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया है, जबकि नवाज शरीफ को अल अजीज या रेफरेंस में 7 साल की सजा हुई है। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी में भारतीय पाबंदियों का राज आज 48वें रोज भी जारी है। भारतीय फौज ने कपोड़ा में घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा वादी में भारतीय पाबंदियों का आज 48वां रोज है। कश्मीरी अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए। भारतीय फौज ने कपवाड़ा में घर पर धावा बोल दिया और सामान की तोड़फोड़ की। पुलवामा में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा वादी में 5 अगस्त से कर्फ्यू नाफिज है। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। लोगों को घरों से निकलने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इंटरनेट मोबाइल सर्विस भी बंद है। तमाम हुर्रियत और सियासी रहनुमाओं को घरों और जेलों में नजरबंद कर रखा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा के बाद वादी भर में मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरे हुए। बारामूला, कपवाड़ा, बांदीपुरा, पुलवामा और शोपियां समेत मुख्तलिफ अजला में शहरी सड़कों पर निकल आए। आजादी के हक में और मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करते निहत्ते अफराद पर काबिज फौज ने आंसू गैस की शेलिंग की और गोलियां बरसाई, जिससे मुतादिद की हालत खैर हो गई। कुछ बात करेंगे, वजीर आला पंजाब ने कहा है कि मोदी की इंतहा पसंदाना सोच से खत्ते को संगीन खतरात दरपेश है। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर मजालिम रोकने के लिए अमली इकदाम करे। पाकिस्तान आज से पहले से कहीं ज्यादा महफूज और पुरअमन मुल्क है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आलमी यौम अमन पर अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ताला ने अमन और आतिशी के लिए कायनात तख्लीक की। अफसोस का मुकाम है कि इंसान अल्लाह ताला के इस पैगाम को फरामोश कर चुका है। आज दुनिया भर में इंतहा पसंदाना सोच के बायस अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन और दीगर इलाकों में बसने वाले इंसान अमन के मतलाशी हैं। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था, भारतीय हुकूमत की हरदर्मी के बायस तनाज़ा कश्मीर खत्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत के जरिए अमन को रोन डाला। बैनुल अक़वामी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने से रोकने के लिए अमली इकदामात करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना सोच ने खत्ते को संगीन खतरात से दो चार कर रखा है। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि अमन की जरूरत और अहमियत वही जानता है जो जंगों से गुजरा हो। गुर्बत, नाइंसाफी, जहालत, महरूमी, जारियत और तौसी पसंदाना अज़ाइम अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट है। अमन का बराह रास्त ताल्लुक तरक्की और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान और इसकी अवाम अमन की अहमियत को खूब जानते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज की क़यादत सरफराज अहमद करेंगे। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ियों में इमामुल हक, आबिद अली, आसिफ अली, फखरुज़्ज़मा, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन, इफ्तिखार अहमद, अहमद वसीम, शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, उस्मान शनवारी और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। हसन अली टीम में जगह नहीं बना पाए। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज कराची में खेली जाएगी। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।